तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके समझ में नहीं आए थे और समय की कमी के कारण कुछ नहीं पाए थे, तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। और मेरी आवाज आ रही है ना सबको? तो हम लोग जो है गुरुजी जी। जब मैं म्यूट था तो आवाज सबको कैसे आ रही थी? सभी लोगों ने मुझे वहां से सुना था, ओम जो मैंने किया था वहां से सब लोगों ने सुना था। अच्छा, हमने फिर हाँ क्यों कही, यूं कर देते। जो मैं पूछा था कहा, मैं आपको ये बता रहा था कि सामान्यतः 10-20 सेकंड्स के कॉल में भले ही ले लूं, लेकिन लंबी बात इस समय नहीं करता हूँ। लेकिन फोन मुझे लेना पड़ गया क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी का फोन था। क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गए। बात बढ़ाते हैं आगे। तो प्रियदर्शनी जी पूछिए, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। और ये नहीं कि एक ही व्यक्ति लग जाए वो 15-15 मिनट के लिए कि 6-6 क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं ठीक लगता, सबको मौका मिल जाए तो अच्छा रहता है। प्रणाम जी गुरुजी। जी ना। आ, एक शेयर मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन था, बाकी एक दूसरा नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का। सो जैसे पावर सेक्टर्स किस प्लैनेट से हम देख सकते हैं गुरुजी, जिससे कोई भी पावर। राहु। इसी 6 दिसंबर ऑनवर्ड्स गुरुजी पावर सेक्टर में काफी तेजी आई है। तो हाँ ये क्या हमारा वही राहु जो ट्रांजिट हुआ जी और मीन राशि से वही से हुआ? अच्छा, जी। फिर ये जब तक रहेगा तब तक पावर्स ऐसे रहेंगे हाई, या फिर नहीं उस। नहीं, बीच में जब भी शनि वक्री हुआ तो फिर ये डाउन जाएगा। और एक क्वेश्चन था, जिन लोग का मेष लग्न है, तो हमारा गेम्स के लिए सेकंड, नाइन्थ, 11 का आपने बताया था, और मेष लग्न वालों का नाइन्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड सेम हो जाता है। तो क्या ये लोग ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, या फिर उनका सेकंड और 11 को भी हम देख सकते हैं? मेष लग्न, लग्न और नाइन्थ कैसे होगा? मेष लग्न तो लग्न और एट्थ होगा। नहीं, मैं बोल रही हूँ मेष लग्न वालों का नाइन्थ लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक हुआ, जुपिटर। तो अच्छा। 12th एक्सपेंडिचर का हो गया, नाइन्थ भाग्येश हो गया। हम्म। तो ये क्या जो जो नेट कमाएंगे वो उसको कहीं खर्चा भी कर देंगे, ऐसा देख सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर नेट नेट उनको मार्केटिंग ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए? ये डिपेंड करेगा 11th और सेकंड हाउस में। वो अगर स्ट्रांग होगा तो खर्च नहीं भी करेंगे, और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो पैसा बर्बाद कर देंगे। कमाने में कहीं कमी नहीं रहेगी, लेकिन पैसा बर्बाद होता रहेगा। और उसको प्लान करके अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो क्या हम प्लैनेट्स को ट्रिक कर सकते हैं? हाँ, बचने का एक वही तरीका है। और एक थोड़ा लास्ट क्वेश्चन गुरुजी, D1 का उच्च का शनि रेट्रो है, बट D9 पे वो मेष में आ गया, तो इस शनि पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? शनि उच्च का रेट्रो, बट D9 मेष में उच्च नीच का शनि, तो ओवरऑल उसको कैसे देखेंगे? वो नीच वो लग्न कुंडली में चूंकि रेट्रोग्रेड है, नीच भंग राजयोग बनाएगा। D9 पे अगर फिर भी नीच हो गया तब उसको नीच भंगी मान लेंगे? हाँ, नीच भंग मानेंगे, लेकिन वो बहुत परेशान करने के बाद कहीं जाके कुछ देगा। ठीक है, ठीक है, उतना ही था। राम राम गुरुजी। मीनाक्षी जी।
जी गुरुजी राम राम। गुरुजी आपने आपकी बुक और आपके बताए गए नियम सिद्धांतों के अनुसार जैसे अष्टकूट मिलान भी हम कर लेते हैं और 10 कूट मिलान आपके जो अलका जी मैम ने लिखवाए थे वो भी कर लेते हैं, किंतु अभी भी हमें कुछ परिस्थितियों में जैसे कि मंगल मिलान नहीं आता और कई चीजों के मिलान में अभी थोड़े असमर्थ हैं, जैसे 7th लॉर्ड 8th में गया या 8th लॉर्ड 12th में गया, तो उस स्थिति में हमें कैसे क्या मतलब करना चाहिए, वो चीजें अभी नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी इसके लिए थोड़ा सा कैसे थोड़ा प्रकाश डालेंगे प्लीज, कैसे मिलाएंगे, क्योंकि मंगल में अगर गुरु के साथ युति भी है तो दृष्टियां तो गुरु की अच्छी मानी जाती हैं, किंतु अगर वही मेष का मंगल या वृश्चिक का मंगल गुरु के साथ युति में है तो नॉन मांगलिक के साथ उसका विवाह किया जा सकता है क्या? मंगल मिलान अभी गुरुजी ठीक से हमको नहीं आ पाया। मंगल मिलान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो नंबर 1 कि एक का सप्तम हो, एक का अष्टम हो। जी ठीक है गुरुजी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 7th लॉर्ड अगर 6 में या 12 में या 8th में जाता है तो क्या ऐसे जातक की विवाह भी ऐसे ही लोगों से करना चाहिए, या फिर जो नॉर्मल जिसका 7th लॉर्ड 4th में गया या 3rd में गया उसके साथ भी कर सकते हैं तो विवाह में आपत्तियां नहीं आएंगी? डिपेंड ये करेगा उसमें कि मंगल कितना प्रभावशाली है, मंगल कितना मजबूत है। तो जिसका जितना मजबूत मंगल होगा उसको उतने ही स्ट्रांग मंगल वाले जीवन साथी मिलने चाहिए, नहीं तो उसमें भी दिक्कत होगी। मान लीजिए एक का मंगल अष्टम में राहु के साथ है और दूसरे का मंगल सप्तम में बृहस्पति के साथ है, तो बृहस्पति वाला मंगल सौम्य हो गया, अष्टम वाला मंगल और क्रूर हो गया, तब भी रिश्ता नहीं मिलेगा। एक दूसरे से केंद्र में है मंगल और लगभग एक ही सी डिग्री और लगभग एक ही से राशि में अगर वो हैं, एक ही तत्व जैसी राशि है, और बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि है, या वो साथ बैठे हुए तो मैं नहीं कहूंगा इसमें, तो बृहस्पति की दृष्टि है या चंद्र मंगल साथ बैठे या मंगल बृहस्पति साथ बैठे तब मंगल मैच होगा, अन्यथा नहीं होगा। जी गुरुजी, इतना सरल नहीं है। सिर्फ लग्न कुंडली से ही देखेंगे या हमें चंद्र लग्न कुंडली ना, सेम? चंद्र और सूर्य मैं तो आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिद्धांत कोई होता ही नहीं उसमें। लग्न से इतने आ रहा है तो चंद्र से ये देख लो, तो सूर्य से। अब कहने को सिद्धांत कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन महत्व तो लग्न कुंडली का ही है इसमें। नहीं तो चंद्र में से सप्तम ही अलग हो जाएगा, चंद्र से सूर्य से सप्तम अलग हो जाएगा, तो पत्नी का खाना कौन सा है या जीवन साथी का खाना कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा हमको? इसलिए लग्न पे ही फोकस कीजिए। कविता जी। नवमास का भी ऐसे ही समझे हम? हाँ, लग्न मत, लग्न का ही कीजिए और कुछ मत कीजिए। हाँ कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, राम कैसे राम। हैं गुरुजी? मैं ठीक हूँ। गुरुजी जैसे किसी का लग्न से अगर द्वादश से सो जाए और वो डॉक्टर बन जाए तो क्या उसका अलाइनमेंट हो जाता है? नहीं, डॉक्टर तो बन सकते हैं लेकिन पैसा नहीं बचेगा और तरक्की आसान नहीं होगी। अच्छा, तो अलाइनमेंट अगर अलाइनमेंट से मतलब अष्टम में हो जाए या द्वादश में हो जाए, डॉक्टर या हॉस्पिटल में कोई भी काम कर ले तो क्या उसका अलाइनमेंट हो जाता है? लग्न से अलाइनमेंट अगर से मैं समझा नहीं, अलाइनमेंट का मतलब यहाँ क्या है? अलाइनमेंट मतलब उसका कुछ मतलब और प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मार्कस नहीं होगा, जैसे लग्न द्वादश हो गया नहीं नहीं, तो वो सब उसका होगा, डॉक्टर भी तो मरते हैं।
सही बात है डॉक्टरों को गुरुजी। भी तो बीमारी होती है। वही मैं ये आर्गुमेंट सुनी थी तो इसीलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं। दूसरी चीज दूसरी चीज गुरुजी, सेकंड हाउस में मंगल आपने बोले थे मांगलिक है, हम्म। लेकिन मैंने ये आर्गुमेंट सुना कि सेकंड हाउस का मंगल मांगलिक नहीं होता है। घर कौन बोला? गृहस्थी के संबंध में जब भी मंगल होगा, ये मैंने उस वक्त जब मैं बता रहा था तो आपको मैंने कहा भी था कि बहुत सारे लोग इसे नहीं मानेंगे, नहीं लेकिन मानते। दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, इन सभी में मंगल का वो इफेक्ट होगा। सेकंड हाउस में झगड़ा झंझट जबान से इतना हो जाएगा कि उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा। गुरुजी जैसे राहु अगर सेकंड हाउस को देखे और शनि भी देखे, दोनों देखे, तो क्या वो श्रापित हो जाता है कुंडली हाँ। दृष्टि देने से? हाँ, दोनों एक सी दृष्टि रखें और लगभग 10 डिग्री के अंदर में या दोनों की दृष्टि हो तो वो घर कभी भी अच्छे फल नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरी चीज गुरुजी जैसे मेष लगन हो और सिंह राशि में शनि वक्री हो और नवमांश में वो तुला में हो, सप्तम में वृश्चिक लगन हो और चलित में वो कर्क में चला गया, तो यहाँ पर शनि अच्छा है नहीं, बुरा हो गया? बहुत कमजोर हो गया। अच्छा, कमजोर हो गया। अच्छा वि- गुरुजी, वि- अब और एक ये क्वेश्चन था। अंतिम है ना, कि ये और लोगों को भी पूछना है। कोई बात नहीं गुरुजी। गुरुजी ये सप्तम में छठे में चला गया, लेकिन अगर वो चलित में सप्तम में आ जाता है तो क्या उस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है? कमजोर करेगा। कमजोर करेगा? आप अच्छा। देख लीजिएगा टेस्ट करके, वो कमजोर ही करेगा। विदुषा जी। जी गुरु जी, राम राम। अ, गुरु जी, शब्दकोश में हमने पढ़ा कि जो स्थिर लग्न में नाइन्थ लॉर्ड बाधकेश होता है। हम्म, हम्म, तो इसमें वृषभ में, जैसे वृषभ में शनि हो गया और सिंह में मंगल हो गया, हम्म। तो ये दोनों ही प्लेनेट तो उनके योग कारक है, मित्र है और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, फिर क्यों बाधकेश बोला गया इनको? जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, दे देंगे, लेकिन बहुत बाधाएं उत्पन्न करने के बाद। मित्र और योग कारक होने पे के बाद भी? बाद में कितना भी योग कारक हो, जी। कितना भी हो, वो बहुत बाधाएं देगा। घर गृहस्थी के कामों में अटक जाएंगे, समय नहीं मिलेगा उससे, तो ये कुंडली सारी चीजें एनालिसिस रहेंगी। को कितना इंपॉर्टेंस दें गुरुजी बाधकेश को? क्या समझा नहीं? कुंडली एनालिसिस में बाधकेश को कितना इंपॉर्टेंस देंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? बातकेश को कितना इम्पोर्टेंस देंगे कुंडली एनालिसिस? बहुत बहुत ज्यादा। वो वाले ग्रह की अगर दशा आ गई है जो स्थिर लग्न में नवम भाव का मालिक है, तो वो कुछ भी सीधे नहीं देगा, उसमें परेशानियां देने के बाद ही देगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। नीतू जी। आवाज आ रही है गुरुजी? जी। राम राम, सादर चरण स्पर्श कोटि। हाँ। जी, जैसे कि 16/10/2022 की क्लास में एक दीदी ने प्रश्न कहा था कि विष योग के कारण मकर कुंभ राशि की ओरा कमजोर होती है, खराब तो नहीं होती। तो इसी तरह जैसे कि और ज्योतिष में कोई चीज शाश्वत शाश्वत भी नहीं है, इस तरह से आप कहते हो, तो वृश्चिक के लिए क्या कोई भी नियम लागू नहीं पड़ता है कि जब भी आप कहते हो वृश्चिक राशि में न तो कोई ग्रह बैठा हो तो अच्छा है, और ये राशि भी मतलब
इतनी महत्व की नहीं है, तो इसके लिए क्या, मतलब वृश्चिक राशि ही ऐसी है, तो इस राशि के लोगों का क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई एक उपाय जिससे कि इनका जीवन सही से चले? बस ध्यान साधना करें, और तो और कोई उपाय नहीं। वो उस अच्छा। राशि का अपना एक नियम है तो है, जिसकी अच्छा। वो लगन आ गई, तो क्या करे, झेलेगा जीवन में। अब दूसरा क्वेश्चन की, जैसे कि तपेश भाई जी ने 21/1/2023 की क्लास में राहु से रिलेटेड की शुभ राहु का क्या तात्पर्य है, तब आपका आंसर मतलब आपके द्वारा बताया कि शुभ राहु यानी कि 10 डिग्री के अंदर बृहस्पति के साथ वगैरह, इस तरह से कि भाई अच्छा है। वृषभ में, मिथुन में बृहस्पति के साथ हो तो बृहस्पति के पीछे हो तो यह शुभ हुआ। डिग्री वाइज भी अगर बृहस्पति से 2 डिग्री, जैसे आपने 10 डिग्री के अंदर लिया है, तो गुरु चांडाल योग में कोई भी, जैसे जब भी राहु और बृहस्पति 10 डिग्री के भीतर हो तो गुरु चांडाल योग बनता है गुरु जी? हाँ, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये गुरु चांडाल योग अब 3, 6, 11 में है, तो व्यक्ति को किस तरह से, मतलब उनका वो बृहस्पति की दशा उनके बुढ़ापे में आती है, जो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं वो बृहस्पति यदि 3, 6, 11 इन तीनों में से नो डाउट साथ में नहीं बैठे राहु, जैसे 11वें भाव में बृहस्पति, 12वें भाव में राहु शनि, इस तरह से, और 2 डिग्री का अंतर है, तो फिर ये बुढ़ापे में उनका बुढ़ापा कैसा जाएगा? दर्द, पेन, दवा। हम्म। और 10 डिग्री के भीतर ही योग तो बनता है ना? हाँ, योग बनता है। योग तो कोई भी 10 डिग्री के भीतर ही बनेगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। प्लस अब इससे थोड़ा हटके प्रश्न है कि गुरुजी, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं ही हूँ या कोई भी अदर पर्सन, किसी भी साधना स्थल पे, जिस तरह से आपके आश्रम में आए, हम आपसे मिले या किसी मंदिर में जाते हैं, घर में तो बहुत सी उलझने होती, बहुत सा द्वंद मचा होता है। जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, भगवान के पास बैठे या उन साधना स्थल पे पहुंचे, मन एकदम से शून्य हो जाता है, कोई भी प्रश्न उत्तर उठता ही नहीं, कितनी कोशिश करो, जैसे एकदम से कुछ नहीं है हम। ये भाव किस तरह से क्यों बनता है? और घर में आए वापिस, मुझे तो ये प्रार्थना करनी थी, अरे मुझे तो ये कहना था, ये तो वो सब होता वहां है। छूट जाता है। ये होता है, और इसीलिए मंदिर की या ध्यान केंद्रों की महत्ता है, और यही उनकी खास महत्ता है कि वहां पे मनुष्य का मन एकाग्र होता है। ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाएगा? ये सब अच्छा ही है, ये तो अच्छा ही है। ठीक है, अभी तो जो विषय है उस पर बात कर लेते हैं। आरती जी। राम राम गुरुजी। राम। गुरुजी, 12th लॉर्ड सेकंड में बैठ गया और सेकंड लॉर्ड 6th में बैठ गया, तो ये धन के लिए हानि करेगा। जी, तो इसमें इसमें गुरुजी धन के लिए सेकंड भाव में जो राशि है उसका उपाय करेंगे? 11वें और दूसरे भाव के जो मालिक हैं उनका उपाय कीजिए। और सेम ऐसे ही है कि सेकंड लॉर्ड 12th में बैठ गया और 12th लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, तो भी यही करेंगे? हाँ, सेकंड और 11 का उपाय करना होगा। सेकंड और 11 का उपाय करना होगा। गुरुजी, कई बार जैसे 2-3 ग्रह साथ में बैठे हैं और उससे ऐसे देख के लग रहा है कि नुकसान होगा, लेकिन कोई एक ग्रह जो ज्यादा पावर दिख रहा है, तो उसकी वजह से वो चेंज भी हो सकता है। होता है कभी कभी, तो पूरी देखिए, सामान्यता सामान्य जीवन के लिए एक ही ग्रह बहुत है, अगर बहुत अच्छा है। जैसे लग्नेश गुरुजी। हाँ, 3-4 ग्रह तो किसी के अच्छे हो जाए तो परम या राजयोग बना देता है। गुरुजी, ऐसे कुंडली में क्या अच्छा होना चाहिए? एक लग्नेश और लग्नेश नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। लग्नेश अगर बहुत मजबूत है किसी का, तो वैसे ही बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जी गुरुजी।
धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक और क्वेश्चन है। दीप्ति जी। राम राम गुरु जी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज। कोई नहीं, सुनाई आ रही है। गुरु जी एक क्वेश्चन था कि यदि किसी का प्रखर ऋण बंधन हो पर उसमें बकूट दोष आ जाए तो क्या ऐसे रिश्ते को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ, आपस में लड़ मरेंगे तो एक दूसरे का कर्जा निपटा लेंगे। ओके। जैसे वो 5-9 का संबंध मानते हैं कि उसमें फिर संतति होने में समस्या होती है। संतान में भी समस्या हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में भी समस्या हो सकती है, प्रेम में भी समस्या हो सकती है, प्रेम कम रहेगा। ओके। दूसरा प्रश्न था कि जैसे अगर किसी का प्रखर ऋण बंधन भी है, उनका अंक भी मिल गए बहुत अच्छे से, पर उसके बाद भी अगर वहां से रिश्ता हो नहीं रहा है तो क्या उस रिश्ते को परस्यू करना चाहिए या मतलब रहने देना चाहिए? क्योंकि वो प्रखर ऋण बंधन का फिर वो क्या होता है उसको समझना चाह रहे थे। देखिए, ऋण बंधन का मतलब शादी होना ही नहीं है। कोई ऐसे अफेयर हो गया और वो टेम्परेरी है, टूट गया, तो दोनों को जो अच्छे और बुरे अनुभव हुए उस दौरान, बस ऋण बंधन पूरा हो गया। इस तरह से उसको देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो अब अंतिम क्षण तक जीवन वो जिएंगे, जितना है उतना ही होगा। भले फिर वो एक कुंडली मिलान तक ही हो जाए, क्योंकि अभी किसी का कुंडली मैच कर रहे थे तो उसमें कई ऐसे रिश्ते आए जिनमें प्रखर ऋण बंधन तो निकल रहा है पर आके फिर वो रिश्ता परस्यू नहीं हो रहा। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि हो। अच्छा, ठीक है, बस वहीं तक का संबंध मानेंगे। बस बस बस। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। भोलू शर्मा जी। प्रणाम प्रभु। गुरुजी आपने पिछली बार की शेयर मार्केट की क्लास में बताया था कि कोई भी 10 कंपनियों को ट्रैक करेंगे आप, यानी हमको बोला गया था। बट हमने ट्राई किया, बट वो टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ डेट मिल रही है और ईयर मिल रहा है, तो अब उसको कैसे ट्रैक करेंगे? वैसे तो देखिए, जब आप इसमें बहुत गहराई तक उतरेंगे तो धीरे धीरे उस कंपनी से संबंधित आपको बहुत सीनियर लोग भी मिलने लगेंगे, उनसे जान पहचान होने लगेगी। तो समय वगैरह भी सब मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि भाई वो 12 से 3 के बीच का समय कोई होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था गुरुजी, जब आपने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि राहु उस दिन को कमांड कर रहा है, ये आपने एक वर्ड यूज करा था, तो वैसे हर दिन का एक प्लेनेट अलग होता है, तो फिर वो पूरे दिन को वही प्लेनेट कमांड करता है इसमें शेयर मार्केट में? हाँ, जिस दिन जो ओपनिंग के समय पे प्लेनेट रहता है, वो उस दिन को कमांड करता है। नहीं भी कर रहा है तो भी एटलीस्ट इन्फ्लुएंस तो करता ही रहेगा, कोई भी गुरु प्लेनेट। आपके बताए सूत्र लगते था, और जब हम सही होते हैं तो बहुत बड़ा आनंद होता है। तो आपको खूब खूब धन्यवाद। मेरी खूब प्रयास करते रहिए। निभा जी। राम राम गुरु जी, चरण राम। स्पर्श। कुछ क्वेश्चंस हैं गुरु जी। पहला तो ये कि आपने हमारे फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे तो शनि वक्री होके 8th हाउस लग्नेश और द्वितीय होके 8th हाउस में बैठा हो तो वो एक बार ऑपरेशन देगा, ठीक है, आपने बताया। तो क्या इसे हम डिलीवरी जो होती है बच्चे का जो के लिए जो उससे कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते क्या हैं, एक सेक्शन कर सकते हैं? वो एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन होता है।
हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है गुरु जी, तो ये तो 2 बार हो चुका है जिनका भी है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आपने बताया, वैसे तो आप बोल चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि शुक्र कुछ पर्टिकुलर राशियों में अच्छा होता है, सिंह राशि में या जो भी आपने लिखवाया था लास्ट टाइम, तो अच्छे फल देता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो बताया आपने। लेकिन राशियों के साथ साथ आपने नक्षत्र भी बोले कि उसको नक्षत्र भी मिलेगा तो वो अच्छा देगा। तो जैसे मीन्स राशि तो कोई और है बट नक्षत्र मिल गया तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर नक्षत्र शत्रु हो जाती है तो वो कमजोर माने या खराब माने? राशि अच्छी हो रही है उसकी, मतलब उसको इफेक्टिव करने वाली राशि मिल रही है, बट नक्षत्र उसको खराब मिल रहा है, तो उसको कमजोर में गिनेंगे या खराब में गिनेंगे? राशि आप सूर्य बुध शनि चंद्र की राशि आपने बताई, हाँ, और बाकी राशियों में अब तुला उसका खुद का राशि तो अच्छा ही है, तो और बाकी जो राशियां है तो मंगल मेष वाली हो गई, वो खराब हो गई, तो इसमें उसको अगर नक्षत्र मेष का ही समझ लेते हैं या राहु का समझ लेते हैं कि राहु के नक्षत्र उप नक्षत्र में है, तो इसको खराब में माने या बल कम माने? बल कम होगा, खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बल हाँ जरूर कम होगा। जी जी। अच्छा गुरु जी, न्यूज न्यूज पढ़ रही थी मैं, तो उसमें एक न्यूज पढ़ा मैंने तो थोड़ा दुख भी हुआ, और अचानक से एक क्वेश्चन आया कि एक बच्चा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके प्रोफेसर भी उसके साथ थे, तो वो प्रोफेसर की अचानक, तो स्टेशन आया, प्रोफेसर की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो पास में ही कोर्ट के जज की गाड़ी थी, तो वो शायद वहां पे होगा ड्राइवर या कुछ भी, तो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, एंड फिर वो करने के बाद उस पे पुलिस केस हो गया और प्रोफेसर भी गुजर गए। तो ऐसा क्यों, ये न्यूज बोल रही हूँ, कोई पर्टिकुलर इंसान का कहानी मतलब नहीं है, मैंने पढ़ा था, तो ये ऐसा उसके साथ क्यों हुआ होगा? कौन से प्लेनेट का इफेक्ट होगा उसके साथ में जो इतना अच्छा काम करने के बाद भी उसको केस हो गया? उनका जो अष्टम या 12वीं की दशाएं जरूर चल रही होंगी। अच्छा, प्लेनेट कोई भी हो? हम्म। अच्छा। अच्छा गुरुजी, एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, बहुत बार से मैं बैठी हूँ गुरुजी, मुझे लेने दीजिएगा प्लीज। बहुत आ, शार्पली कहते जाइएगा, क्योंकि वो फिर हाँ जी सब गुरुजी। सारा ही निकल जाता है। हाँ बहुत। जी गुरुजी, एक बच्ची को मैंने देखा कि वो रात को स्नान कर लेती, 12-1 बजे या जब भी उसका लेट नाइट होता था बेड पे जाने का, स्नान कर लेती थी और सुबह फिर स्नान नहीं करती थी, तो ये किस प्लेनेट का इफेक्ट होगा या फिर और ये कितना सही है? इतना बारीकी से मत देखिए कि उसके नहाने के भी, लोगों के नहाने के पीछे पड़ जाएं आप। स्नान तो कर ही रही है। और ले लीजिए, और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न? अच्छा गुरुजी, क्रूड ऑयल को किस प्लेनेट से कनेक्ट करना चाहिए? राहु ऑयल तो से, शायद शनि से। राहु और शनि दोनों लेंगे हम्म। जी। अच्छा गुरुजी, प्रश्न कुंडली पूछ नहीं रही हूँ मैं, प्रश्न कुंडली में मैंने पाया कि बच्चा गुम हो गया था, मतलब घर छोड़ के चला गया था, तो वो ऑब्वियस हम सोचते हैं मर गया, क्या हो गया, तरह तरह की बातें सोचते हैं, हम्म। तो थर्ड हाउस और अष्टम का मालिक एक ही था, तो वो बहुत स्ट्रांग था, अच्छा था, पॉजिटिव था, लेकिन अष्टम में केतु बैठा हुआ था, तो क्या इसको हम मृत्यु से कनेक्ट कर सकते हैं? और सेवेंथ भी बहुत स्ट्रांग था, सूर्य और उसमें मंगल बैठे थे, अभी का ही क्वेश्चन है। आप कहे तो डिटेल दूं? दीजिए एक मिनट, दीजिए डिटेल दीजिए। 27 सितंबर 2023, जी। 18:46 शाम के 6:46, जी। MP सागर। जी।
हाँ, क्या चीज है ये? क्या उसमें कंफ्यूजन ये क्या है? बच्चा, हाँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं थी, तो जिस टाइम में ये क्वेश्चन आया उसी को प्रश्न कुंडली का रूप दिया। जी। और ये बच्चा घर ऑफिस से निकला था और बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गया, घर वापस नहीं आया। हम्म, तो वो इसलिए मतलब बहुत तरह की, मेरे हिसाब में तो इसकी मृत्यु नहीं हुई होगी और ये अपनी मर्जी से गया और जो भी हुआ होगा। बट आप, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो अभी तक उसका ना कोई न्यूज आया और ना कुछ कोई बात पता चली। तो इसका रीजन क्या केतु का अष्टम में होना और उसकी मृत्यु से हम जोड़ सकते हैं, अब ऐसा सोचती हूँ मैं। अगर प्रश्न के समय लग्नेश छठे, सातवें, आठवें, 12वें में कहीं भी है जी। तो ये व्यक्ति गंभीर है, तो एक्सीडेंट हो गया या मृत्यु का भी योग है। जी। लेकिन अगर लग्नेश इन भावों में नहीं है तो देर सबेर वह आ जाएगा। लग्नेश का अगर सप्तम भाव से संबंध है, सप्तम में बैठना एक बात है, सप्तम से संबंध होना दूसरी बात है। तो अगर सप्तम से संबंध है तो वह किसी, ये भी पॉसिबल है कि अफेयर वगैरह के लिए वो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, मैंने एक्चुअली यही बताया था कि उनका किसी से अफेयर हो और वो अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन वो वहां से, एक्चुअली इनका लग्न मीन आया गुरुजी, और सेकंड हाउस मेष हुआ जिसमें इनका जुपिटर बैठा हुआ है राहु के साथ। बट चलित में राहु चल के लग्न में आ गया है। हम्म, तो मैंने एक्चुअली सोल्यूशन तो यही दिया था कि इनका कोई अफेयर है, इस वजह से गए हैं, और मे भी इनकी माँ को पता भी हो ये चीजें। तो इनकी तो अभी तक कोई न्यूज या कुछ ऐसा आया नहीं है, तो मैं ऐसा सोच रही थी, हमारे ग्रुप में आया था गुरुजी। तो मैं थोड़ा बहुत, मैं एक्चुअली क्वेश्चन जो भी करती हूँ उसके क्वेश्चंस में पूछती रहती हूँ आंसर दूसरों से, आपको ये क्या हुआ, आपको क्या हुआ। तो इसका भी मैं चेज कर रही थी। हाँ, तो यही एक रीजन है कि वो घर से नाराज होके या हाँ हाँ। किसी उसमें चले गए हों। जी जी। हम्म, बस गुरुजी इतना ही क्वेश्चन था, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बिजी बेचैन थी इसके लिए मैं, जी। थैंक यू सो मच। शिखा जी। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी जैसे कर्क लगन की कुंडली है और थर्ड हाउस में मंगल राहु हैं और गुरु भी नीच के हैं सेवेंथ हाउस में, लेकिन अगर गुरु और शनि का राशि परिवर्तन हो जाता है तो ये किस तरह का मतलब अच्छा योग मानेंगी या इसमें प्रॉब्लम्स ही होती है? प्रॉब्लम्स होंगी और काफी ज्यादा होंगी, और गलत निर्णयों की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद फिर ये ठीक होंगे, ठीक होते रहेंगे, मतलब ऐसा रुकेगा नहीं, इनका जीवन चलता रहेगा ठीक ठाक। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स इन्हें बहुत फेस करनी पड़ेंगी धन संबंधी चीजों में, और बाकी क्या कहते हैं, खास तौर से प्रॉब्लम्स इनको रिश्तों में बहुत आएंगी। ग्रॉस डिससेटिस्फेक्शन रिश्ते में ये देता है, या तो रिश्ता ही नहीं होने देता, दे हो भी जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहता है। तो ये सारी समस्याएं इन्हें वहां पर होती हैं। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन था, जैसे आप, मैं कल वो आपका व्यवसाय का पुरानी क्लास पढ़ रही थी तो उसमें आता हूँ जैसे फर्स्ट हाउस में मंगल होता है तो टेक्निकली काफी साउंड होते हैं। हम्म। अगर मंगल के साथ केतु क्लोज कंजक्शन में होता है तो यह उस टेक्निकल पावर को डबल कर देगा और काफी अच्छा बना देगा। हाँ, टेक्निकल पावर, क्योंकि
केतु का इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छा होता है जब लगन में आता है, तो अगर उसका इन्होंने क्रिएशन में इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से इनकी टेक्निकल नो हाउ जो है वो और बेहतर हो जाएगी। बस यही दो से बात है। थैंक यू। पायल जी। राम राम गुरुजी। राम। गुरुजी, मेरे पास एक माता पिता एक कुंडली लेकर आए थे बच्चे की। अ, वो धनु लगन की कुंडली है गुरुजी, और वो पूछ रहे थे कि किन परिस्थितियों में एक बच्चे को मतलब हॉस्टल में बाहर पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। तो जैसे धनु लगन में उसके मंगल 5th और 12th का लॉर्ड होकर 12th में ही बैठ गया है वो, तो उसको बाहर जाकर स्टडी करवाना बेटर रहेगा। लग्न का जो संबंध है वो 12th से, और एक तो 12th से हो और 5th से भी हो, तब तो ये ठीक रहेगा। केवल 12th से होगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। और गुरुजी एक और क्वेश्चन था। एक कुंडली में एक बच्चे की राहु की छिद्र दशा चल रही है, तो वो इस वक्त 12th में है और वो बहुत कंफ्यूज है। मतलब उसने स्टडी तो स्टार्ट की मेडिकल की, लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि मैं उसको छोड़ दूं करूं। तो इससे रिलेटेड भी मैं पूछना चाह रही थी कि उस बच्चे को क्या राय देनी चाहिए। उस बच्चे को क्या सलाह देनी चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कह दीजिए कि अगर आपने दिन रात मेहनत की और सुबह शाम सूर्य का ध्यान किया या मंत्र का पाठ किया, ओम घृण सूर्याय नमः, तो जीवन में पीछे नहीं रहोगे, अन्यथा बहुत मुश्किल से ही कुछ मिलेगा। जी धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी आपने जो अभी एक दीदी के लिए आंसर दिया था कि मंदिर में जाकर या किसी आश्रम में जाकर मन को शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है, तो क्या मंदिर में शून्य परिस्थितियां मतलब स्थितियां होती है जहाँ पर जाकर हमारा मन सब कुछ भूल जाता है, तो शून्य में ही सब कुछ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या गुरु जी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी शून्य किसको मिलता है? उसके लिए तो बड़ी साधना चाहिए। बस अच्छा होता है वातावरण, इसलिए अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। रीता जी। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, अगर लग्नेश जो है बली होके उच्च गांव लगन कुंडली में दृष्टि दे रहा है 6th हाउस पे, 9th हाउस पे, 10th हाउस पे, और तीनों हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो क्या ये लग्नेश मंगल की दृष्टि उत्तम मानी जाएगी? जी जी, और इसका बस वो जिस भाव पे दृष्टि दे रहा है वो भाव मंगल का मित्र हो। मतलब हाँ, मकर सब और मित्र कुंभ पे दे रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वैसे अगर दे रहा है तो अच्छा है। क्योंकि ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो 6th हाउस तो उसका मंगल का खुद का हुआ, और जो 9th हाउस हुआ चंद्रमा का हुआ क्योंकि मंगल का फ्रेंड है। फिर जो 10th हाउस है वो सूर्य क्या हुआ, वो भी दोस्त है, तो तीनों दृष्टियां अच्छी होंगी। जी। लेकिन गुरुजी इस लगन जो है 1 डिग्री का है, तो क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बैड। वो लग्न की अगर डिग्रीज कमजोर हैं, और या लग्नेश की डिग्री भी कमजोर है, नहीं, कम है। लग्नेश उच्च का है और डिग्री भी इसका मंगल 16 डिग्री का है। तो वो ठीक है, मैच हो जाएगा। तो ये जो 4th हाउस पे जो मंगल की नीच की दृष्टि जो हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे?
नीच की नहीं मानेंगे? नीच दृष्टि तो नीच की ही होगी। हाँ और मैंने कहा ना, जहां वो फेवरेबल है, दृष्टि जहां फेवरेबल है वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां दृष्टि फेवरेबल नहीं है वहां दिक्कत होगी। तो गुरु जी एक सपोर्ट कीजिए, अगर किसी जातक का ऐसा कुंडली है मेरे पास, सारे ग्रह चले गए हैं, बस यही मंगल है सपोर्ट कर रहा, तो उसको क्या हम लोग क्या उपाय बताएंगे ताकि उसके लाइफ अच्छा हो, क्योंकि लगन भी 1 डिग्री का है, कमजोर है। मैं लग्नेश के ही उपाय बता दीजिए, जैसे जो भी उपाय हो लग्नेश के। मैंने अभी उपाय खंड तो नहीं पढ़ा है आपको, तो अभी मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा, लेकिन लग्नेश का उपाय बता दीजिए। अच्छा ठीक ठीक है गुरु जी। और एक कुंडली में वृश्चिक लगन की ही कुंडली है, अष्टमेश जो है बुध वर्गोत्तम होके 12th हाउस में बैठ गया है शनि के साथ, तो क्या प्रेडिक्शन क्या करेंगे, क्या डोमिनेट कर रहा शनि, या फिर ये जो बुध क्या रिजल्ट देगा? शुक्र क्या हाउस है वो, 12th हाउस। बुद्ध का गुरु जी ये सब रिजल्ट बस ये है कि बुराइयों से बच के रहें, नहीं तो ये बड़ी बुराइयां उड़ लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और गलत काम भी कर बैठता है। तो मतलब इनको क्या बोलेंगे करने के लिए, क्योंकि बुध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किन की डिजीज भी होती है। शरीर को मॉइस्चराइज करें और गलत काम से बचें। बाकी उपाय खंड जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा गुरु जी एक सस्टेस सूर्य है, वो लगन में जाके बैठ गया, तो क्या हम लोग को सूर्य को मजबूत करना चाहिए? हाँ, सूर्य के उपाय करने चाहिए, मजबूत नहीं करना चाहिए। मजबूत होगा तो सूर्य भगवान को बीमारी जल दे। देना चाहिए। हाँ, जब उपाय खंड बताऊंगा, बार बार क्यों करवा रहे हैं। गुरु जी एक और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अगर हम लोग सूर्य को मजबूत करते हैं तो क्या शनि को कमजोर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों साथ बैठे हुए हैं तो एक अलग बात हो सकती है, या सूर्य शनि की स्थिति ऐसी है कि जहां एक ही भाव पर दोनों की दृष्टि है, अदरवाइज नहीं। अच्छा गुरु जी अगर कोई बार बार सपने में देखता है, ये जो व्हाइट वाला स्पॉट है, सपने में किसी ना किसी को देखता है हर सैटरडे, नहीं फ्राइडे की नाइट को सपना देखता है कि किसी को स्किन डिजीज हुआ, और सेकंड जब वो कहीं जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी इसको दिख जाता है, इस पर सपने का क्या मतलब होता है? सपने का क्या मतलब होता है? वही मतलब होता है जो आपने बताया। लेकिन गुरुजी बार बार दिखता है कि किसी को स्किन डिजीज हुआ, वाइट स्पॉट, फिर नेक्स्ट सैटरडे वो देखने को ही मिल जाता है कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हुआ है, तो क्या ये क्या मतलब कुछ संदेश तो नहीं है? नहीं, कोई संदेश नहीं है सच। बस ये है कि उनके जो एंटीनाज हैं वो जागृत हैं, खड़े हैं बस। और इसलिए उनको और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। जब वो देखेंगे तो उनको वो समझ में आएंगी। बाकी अ, ध्यान तो रखना ही चाहिए ऐसे में अपने शरीर का। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि शनि से रिलेटेड कोई काम करने के लिए या कोई ऐसे जो कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए तो नहीं मन हो रहा, मतलब उपाय के तौर पे करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है क्योंकि कुंडली में शनि वक्री है। इन्हीं के उपाय कीजिए, कविता जी ने बताया, मैंने उपाय खंड करा दिया है, तो उसी में से कोई उपाय चुन लिया कीजिए और वो कर लिया कीजिए। ठीक है। हाँ जी, अंजू जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, गुरु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी मीनाक्षी जी ने पूछा था मार्स का, अगर 7 का लॉर्ड 6, 8 और 12 में है और वो अगर पर्सन डॉक्टर है, तो क्या उनकी मैरिज जो नॉर्मल हाउसेस का मार्स है मींस नॉन मैग्नेटिक, उससे कर सकते हैं क्या? ये आवाज एकदम कटी, क्या किससे कर सकते हैं? नॉन मंगलिक से कर सकते हैं क्या गुरु जी? मंगल सप्तम अष्टम में है।
नहीं, अगर 7th का लॉर्ड जो है वो 6, 8 या 12 में चला जाए और वो पर्सन अगर डॉक्टर है तो उसका नॉन मांगलिक के साथ कर सकते हैं क्या, जहां जहां मंगल हमारे को मांगलिक नहीं शो कर रहा वो वाला? नहीं, यहाँ पर लॉर्ड कौन है? मंगल है क्या लॉर्ड? नहीं, यहाँ पर है वीनस बना। वीनस है लॉर्ड। देखिए, मंगल अगर दूसरे, छठे, सातवें, आठवें, 12वें को प्रभावित नहीं कर रहा तो आप कर सकते हैं नॉन मंगलिक से। गुरुजी, एक चीज और पूछनी है, जैसे वृश्चिक लगन है और उधर राहु बैठा है, राहु ज्येष्ठा के नक्षत्र में है, तो एक तो ये राहु हो गया प्लस गणमूल नक्षत्र हो गया, पर वैसे मरकरी को राहु के लिए कहते हैं कि वो सही रहता है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे मानेंगे? ठीक है, बस स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स देगा, वैसे ठीक है। एंड सर, गुरुजी, जैसे इनका जो पर्सन है जिनका चार्ट है, इन्हीं वृश्चिक लगन का, ये सेकंड लॉर्ड बन गया मार्केश जुपिटर, और इनकी दशा अभी चल रही थी जुपिटर एंड मरकरी। तो गुरुजी, जैसे फास्टिंग के लिए इनको बोला एवरी थर्सडे फास्ट रखने के लिए कि फास्ट रख लो, तो इन्होंने शुरू भी किया फास्टिंग रखना, तो एवरी थर्सडे क्या होता था कि इनको सीवियर से सीवियर हेडेक हो गया, इतना हेडेक, इतना मतलब एवरी थर्सडे ही ये हुआ, मतलब इतना सीवियर प्रॉब्लम हो गया कि वॉमिट तक स्टार्ट हो गई, वो पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, अनबेरेबल था। तो ऐसा क्यों हुआ? और क्योंकि ये मार्केश है और वो जुपिटर भी शब्दिशा के ही नक्षत्र में है। जी, बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने बता दिए। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 23 अप्रैल हाँ 1974, जी, 21:35 टाइम है। 21:35। हाँ जी। हाँ प्लेस चेन्नई। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है आप बताइए। मरकरी क्या? हाँ प्रश्न ये था कि गुरुजी, जैसे इनका सेकंड जो लॉर्ड है वो जुपिटर हुआ और उसकी ही दशा चल रही है, तो जैसे इनको ना फास्टिंग के लिए बोल दिया कि चलो उसको करने के लिए कहते हैं ना कि फास्ट रख लो थर्सडे का, शांत करने के लिए, तो इन्होंने 4-5 थर्सडे फास्ट जैसे ही स्टार्ट किए, तो एवरी थर्सडे एक तो येलो कलर, मेरे को जो फील हुआ कि हमने तो यहाँ पर मार्केट को येलो कलर यूज करके स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि एवरी थर्सडे जब भी फास्ट रखा ना तो सुबह दोपहर तक होते होते अनबेरेबल पेन, हेडेक, एंड रात तक तो इतना कि ऐसे कि सिर को पकड़कर ऐसे था कि पता नहीं क्या हो रहा है, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। 5 एवरी थर्सडे ये हुआ, एवरी थर्सडे, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी राहु के नक्षत्र में है, तो और राहु लगन में है, तो कैसे उसकी वजह से या ये नहीं पता? उसकी वजह से भी है, और दूसरा शनि के राशि में है और बृहस्पति शुक्र के साथ है, तो बृहस्पति का ऐसे में फास्ट नहीं रखना चाहिए। हालांकि देखिए, सच्चाई यह है कि फास्ट से शरीर को लाभ होता है और ग्रह के लाभ के लिए हमें साधना करनी होती है। केवल व्रत करने, भूखा रहने से, उपवास करने से, जिसे आप फास्ट कहते हैं, किस ग्रह पर कोई असर नहीं पड़ता। यह हठ योग का हिस्सा है। ग्रह पे असर केवल और केवल पूजा पाठ का या अन्य उपायों का पड़ता है। तो
फिर गुरुजी इनको कैसे, मतलब जुपिटर अच्छा तो नहीं करा क्योंकि ये 5th का लॉर्ड होकर भी अपने से 12th चला गया, तो यहाँ पर ये नहीं समझ आ रहा कि ये एक तो संतान का भाव हो गया, तो ये दूरी करेगा या कैसे करेगा? हाँ, संतान से किसी ना किसी तरीके से दूरी जरूर होगी। तो जुपिटर का पीरियड चल रहा है गुरुजी, और मरकरी भी वहीं पर ही बैठा 5th हाउस में, और 5th की भी चल रही है। देखिए, जुपिटर कुल मिला के तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए कुछ अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा, परेशानी ही देगा। तो जुपिटर के फिर हमें क्या दान करना चाहिए? हाँ, दान कर दें, दान कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। और एक सोने के छल्ले का उपाय मैंने बताया था, लिखवाया था, वो कर जी। दें। हाँ। तपेश भाई जी, थोड़ा क्विक क्लिक करेंगे। राम राम गुरु जी। जी जी, राम राम। तो मेरा सवाल है कि शेयर बाजार लेके ही है कि हाँ एक्चुअली शेयर बाजार का जो प्री ओपनिंग होता है वो होता है 9 बजे, और जी, उसके बाद जब शेयर बाजार खुलते हैं और पब्लिक 9:15 पे खुलते हैं, तो दिन का जो प्लेनेट है वो हम कैसे देखते हैं? कौन सा टाइम का लेके देखें? पब्लिक वाला। पब्लिक 9:15 वाला। हाँ। अच्छा, उसमें जो हम कुंडली बनाएंगे वो क्या देश का कुंडली या इंडिविजुअल कुंडली? अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स का काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का कुंडली बनाएंगे, उस कंपनी का कुंडली बनाएंगे जो आपको, जिसमें पैसा लगाना है। और या फिर आप अपनी कुंडली का उस दिन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे माइन्यूटली, कि मेरे लिए दिन का कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा नहीं है, ये ओके, करेंगे। हाँ। बोलिए गुरु जी बोलिए please। और दूसरा जो देश का कुंडली, तो प्रतिदिन वैसे भी बना लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ये पता चल जाता है देश में राशि क्या है आज और उस पर क्या अच्छे बुरे प्रभाव हैं। तो अ, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारी कुंडली क्या प्रभाव देगी अगर हम इस दिन शेयर्स का काम करेंगे, और किस टाइप पे शेयर टूट सकता है या उठ सकता है। ये इसका एक जनरल जानकारी हमें देश की कुंडली से मिल जाती है। एक्चुअली शेयर बाजार में मैं ये देखता हूँ कि इसमें सडनली कोई शेयर के पीछे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। हाँ, इट डिपेंड्स कि न्यूज के हिसाब से, जैसा मोदी साहब ने फाइटर में चढ़ा तो हेल का शेयर का कीमत बहुत बढ़ गया, और डिफेंस में कोई वर्क ऑर्डर दे दिया तो माजागांव डॉक का शेयर का वैल्यू बढ़ गया। हाँ, पहले तो 600 रुपया था, अभी 2000 क्रॉस हो गया। तो ये एनालिसिस हम कैसे कर पाए? ये उसी देखिए, आप को उस कंपनी में अगर आप डील कर रहे हैं तो एक तो कर सकते हैं, वो कंपनी ऊपर या नीचे होगी। दूसरी चीज, देश की कुंडली देखकर आप ये देख सकते हैं कि आज कौन सा शेयर ऊंचा उठेगा, कौन सा नहीं उठेगा, उसके फैक्टर्स क्या होंगे। इसका इसके बारे में हम कंजेक्चर्स तो लगा सकते हैं बिल्कुल,
एक्यूरेटली नहीं जान सकते, रफ आइडिया लग सकता है। उसके आधार पर हम शेयर मार्केट का काम करना नहीं चाहिए हमें, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश की आज की कुंडली क्या है, और उसमें हमें किस समय क्या लाभ हानि हो सकती है, और क्या मजबूत चल रहा है, तो हमें किस प्रकार के शेयर्स का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब कोई भी मतलब कोई भी दिन का देश का जो कुंडली हमने लिया, उसमें जो प्लैनेट स्ट्रांग है उसी दिन उसी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी ठीक है गुरुजी, ये तो एक था। गुरुजी अब मेरा एक सेकंड एक सवाल ये था, ये जो जुपिटर और सैटर्न के जो राहु राशि परिवर्तन होता है, इसका कोई जनरल रूल है क्या? जनरल रूल मतलब हम मतलब कोई गाइडलाइन, मतलब जुपिटर और सैटर्न के अंदर जो राशि परिवर्तन हो रहा है, कोई गाइडलाइन फॉलो करके हम एक मतलब इसका कैसा इम्पैक्ट होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि कितना चेंज होता है, कोई मतलब लिखवा के तो ये सॉल्यूशन होता नहीं है, हम एनालिसिस करके कर सकते हैं। कोई गाइडलाइन हो तो बता दीजिए। हाँ, वो ये देखेंगे कि लग्न से उसका वो कहाँ है उस दिन गोचर में, अब लग्न से कहाँ आएगा वो देख सकते हैं। नहीं, बात कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। जन्म कुंडली में D1 में मान लीजिए राशि परिवर्तन हुआ, तो उस केस में हम कैसे एनालिसिस करेंगे? वही तो बता रहा हूं कि वो राशि लग्न से, चंद्र से, स्वयं से कहाँ वो अब वो ग्रह आ जाएगा, उसके अनुसार प्रिडिक्ट कर दीजिए। ठीक है गुरु, ठीक, ओके गुरु। अभी गादिया जी कह रहे हैं तो अगर हम उपवास से हमें फर्क नहीं पड़ता, नमक आदि क्यों छोड़ देते हैं? ये एक कंपोनेंट है जो हम छोड़ते हैं, हम खाना नहीं छोड़ रहे हैं। नमक और चीनी ये अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नमक खाने से सूर्य खराब होता है, तेज नमक खाने से। तो अगर सूर्य कमजोर है तो मजबूत भी होता है, लेकिन अगर खराब है तो हम नमक छुड़वा देते हैं। ऐसे ही शुक्र का है, शुक्र यदि बहुत खराब है तो हम नमक और मीठा दोनों छुड़वा देते हैं, और उसके लिए दिन हमने रख लिया शुक्र का। तो ये है, एक कंपोनेंट छोड़ रहे हैं, पूरा भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर गुरुजी बीच और में उसके बोल लिए रहे हम पूजा भी नहीं कर रहे हैं। अब आपकी बात तो मैं कर चुका हूँ, अब और लाइफ टाइम छोड़ेंगे इससे? रेखा जी। राम राम गुरुजी। राम। गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है, उसमें से मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ? जी बताइए। 14 अक्टूबर 1988 1988। अच्छा जी। टाइम है 7:30 PM। प्लेस है हरियाणा सोनीपत। लगन में भी सारे ग्रह गुरुजी ये 6, 8 में 12th में बैठे हैं। तो इन ग्रहों पे गुस्सा कर रहे हैं कि मुझ पे कर रहे हैं? नहीं जी गुरु, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी आवाज ही है थोड़ी सी, सॉरी। अच्छा। तो गुरुजी ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें चलित में भी चले हुए हैं। हाँ चलित में जैसे शनि भी नवम भाव से 8 में आ गया। जी जी। मैंने आपसे दिया, आप ही देख लो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं क्या देख लूं इसमें? ऐसे तो मैं इस पे 3-4 दिन तक देखता रह सकता हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसका कुछ भी ठीक नहीं है, इस पर्सन का। हाँ, क्योंकि ज्यादातर प्लैनेट्स इनके बहुत कमजोर हैं या नेगेटिव हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को बुरी आदतें भी लग जाती हैं, और कभी कुछ मिलता है तो वह अपने आप ही अपने हरकतों से या निर्णयों से गंवा बैठता है, और उसके बाद
शनि चंद्र की स्थिति इस प्रकार की है कि कोई ना कोई बीमारी भी वो पकड़ लेता है। गुरुजी ये माँ बाप के लिए भी सबके लिए बुरा है। ये माँ बाप के मुंह से एक ही शब्द निकलता कि मर जाए। हाँ, माँ बाप एक ही शब्द निकालते हैं मुंह से कि मर जाए तो अच्छा है। ओहो। और माँ बाप का एक ही लड़का, क्योंकि एक लड़का पहले खत्म हो गया था 15 साल पहले। गरिमा जी आवाज आई? हाँ बोलिए। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी मेरा एक सवाल है। एक बच्चा है, उसका 10th हाउस में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि चारों ग्रह बैठे हुए हैं और उसे कोई सफलता नहीं मिली है गुरुजी। और गुरु की दृष्टि भी है उनपे 5वीं। तो इस फील्ड में गुरुजी मुश्किल है, ऐसे में सफलता बहुत मुश्किल है। सूर्य के उपाय करवाएं और बुध के उपाय करवाएं, उससे कुछ रास्ते खुलेंगे अगर इन्होंने कर लिए तो। क्योंकि जिंदगी बहुत होते हैं ऐसे लोग हाँ तो जी। उपाय आसानी से करते नहीं, अगर कर लिए तो उससे सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। तो गुरुजी ये प्राइवेट के लिए करें या फिर गवर्नमेंट कुछ? गवर्नमेंट में चले भी गए तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे वहां से। जी। हाँ। अरुण जी। राम राम गुरु जी। राम राम। गुरु जी मेरा वक्रता से संबंधित प्रश्न था। हाँ। जैसे हम कहते हैं कि क्रूर ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो शुभ हो जाते हैं, ये आपने बुक में भी लिखा है। जी। लेकिन गुरु जी मंगल और ज्यादा क्रूर हो जाता है शायद। नहीं नहीं नहीं, सभी सभी सभी। और गुरु बस जी अब मान लीजिए कि क्रूर ग्रह है, वक्री हो गया, सौम्य हो गया, अब वो लेकिन अगर उसने छठा, आठवां, 12वां भाव पकड़ लिया तो फिर क्रूर हो गया। ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जी गुरु जी। और गुरु जी क्या जो क्रूर, जैसे हम वक्री ग्रह लेते हैं वो नवमांश में देखते हैं हम, तो नहीं, आप कहते वक्री ग्रह सिर्फ और सिर्फ लग्न में ही देखा जाता है, नवमांश में ग्रह की स्ट्रेंथ ही देखते हैं बस। जी गुरु जी। तो गुरु जी जैसे उसमें डाउट थोड़ा ये था मेरे को कि जैसे वो उच्च राशि में चला गया तो वक्री तो था वो ग्रह, तो अब उसके फल अच्छे रहेंगे या बुरे? हाँ, कुछ फल उसके अच्छे हो जाएंगे, कुछ फलों में वो बहुत अच्छा कर देगा। जी गुरु जी लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ। आपने जैसे बुक में दिया है कि क्रूर ग्रह अगर वक्री हुए तो शुभ फल देते हैं वो, लेकिन अगर सौम्य ग्रह बुरी कंडीशन में आ जाते हैं या फिर बुरा फल देना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से देखेंगे? मतलब किन कर्मों का प्रभाव माने उन्हें कि जो बहुत सौम्य ग्रह हैं वो बहुत बुरे फल देने के लिए आ गए हैं? देखिए, जनरली जिन लोगों के पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे हैं कि उन्होंने पशु पक्षियों को सताया है, संतों को सताया है, या जो बुजुर्ग आदि हैं, जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनको सताया है, धर्मशास्त्र का, मंदिर का, भगवान का अनादर किया है, तो मानना ना मानना एक बात है, अनादर करना दूसरी बात है। तो उन लोगों को वक्रता झेलनी पड़ती है और इसकी वजह से कुछ भी स्थायी नहीं होता, कष्ट ही मिलता है हमें। धन्यवाद गुरु जी। अनु जी। राम राम गुरु जी। राम। गुरु जी मेरा सवाल ये है, जैसे कि कोई ग्रह है, मान लो गुरु है, वो 9th का लॉर्ड भी है और 6th का लॉर्ड भी है, क्योंकि भाग्य हो गया 9th का लॉर्ड, तो हम उसे मजबूत करने के लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6th का लॉर्ड भी है, बीमारी अभी भी अगर उसका मजबूत करवाएंगे तो? देखिए,
अगर वो मजबूरी है कि उस वक्त भाग्य पक्ष चाहिए ही चाहिए, तो फिर बीमारियां झेलते हुए भी भाग्य पक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है गुरुजी, जैसे कि कोई योग होता है या दोष होता है, तो उसमें कौन सा ग्रह किस ग्रह को डोमिनेट करता है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, ऐसा देखेंगे या कैसे देखेंगे इसको? नहीं, जो षडाष्टक में जो बल या जिसकी राशि अपनी हो, नमांश में जो मजबूत हो, जो मैंने आपको बलों के प्रकार बताए थे उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ग्रह कितने बल का है, वही बता देगा। धन्यवाद गुरु जी। चलिए आगे पूछते हैं शशि जी। हाँ शशि जी बताइए। राम राम गुरुजी। गुरुजी राम चरणेश्वर। राम। गुरुजी, यदि किसी का कर्म भाव का स्वामी नीच का होकर छठे भाव में बैठा हो, तो और सूर्य अपनी स्वराशि का होकर सप्तम भाव में हो, तो क्या ऐसे में गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति जा सकता है? जा सकता है। और गुरुजी, 10वें भाव पर बृहस्पति और शनि की चंद्र की दृष्टि भी पड़ रही है, जा सप्तम सकते दृष्टि। जा सकते हैं। जब भी कुंडली बताएं सारी एक साथ बताएं, क्योंकि हर प्लेनेट से आगे पीछे आने में फिर वो चेंज होता है, तो सारी कुंडली एक साथ बताया करें। जी। तो उन और दो गुरुजी ग्रहों से एक तो योग बनता है, इस ग्रह से योग ही नहीं बनता है। जैसे बृहस्पति और शनि, ये इनकी दृष्टि हाँ से। हाँ, अच्छा। इसमें और गुरुजी राहु की। मुश्किल होता है, टीचिंग संबंधी हो सकता है या बैंक संबंधी। अच्छा। हाँ। और गुरुजी एक क्वेश्चन और है। हम्म। यदि बच्चा जैसे 10वीं या 12वीं क्लास में टॉपर होता है, तो उसके लिए कौन से भाव को या कौन से ग्रह को मजबूत करना होगा? देखिए, टॉपर बनाने के लिए तो हम नहीं कह सकते कि किसी ग्रह भाव को नहीं मजबूत सर करने से हो, लेकिन जी, अच्छे जैसे कुंडली मार्क्स में आए। कौन से भाव को देखेंगे? पंचम, चौथा और पंचम, ये दोनों भाव को देखेंगे। ये अच्छे होंगे तो गुरुजी ऐसा बच्चा मतलब टॉप हो सकता है, टॉपर बन सकता है। हाँ, क्योंकि जी। टॉपर एक पोजीशन है जो कंपैरेटिवली देखी जाती है। और गुरुजी इसमें ग्रह को भी महत्व देंगे, कौन सा ग्रह? पूरा पूरा चौथा और पांचवा भाव का पूरा विश्लेषण, कोई ग्रह विशेष नहीं किसी को एजुकेशन में आगे लेके जाएगा। इन जी। दोनों भावों में ही कौन सा क्या कॉम्बिनेशन हैं वो आप देखेंगे। हाँ, इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए सूर्य अथवा चंद्र अथवा बृहस्पति का अच्छा होना जरूरी है। बृहस्पति गुरुजी अगर स्वराशि का होकर छठे भाव में हो और तो अच्छा सूर्य नहीं थर्ड हुआ। भाव में। नहीं हुआ? अच्छा। नहीं। अच्छा जी, धन्यवाद गुरुजी, बस इतना ही। जी रेखा जी। राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, उसका क्वेश्चन मेरे को ये मिला नहीं, इस पर ये लड़के क्या जिंदगी ऐसी रहेगी इसकी? हाँ, जिंदगी तो ऐसी रहेगी, और बस ये है कि ये गलत आदत में ना पड़ जाए, नहीं तो और मुश्किल होगी। नहीं, गलत आदत तो गुरुजी इसको पड़ी हुई है। उसमें क्योंकि ये जेल योग भी बनता है इनका, और अपराध करने वाला योग भी इनका ये बना हुआ है। तो बस ये थोड़ी सी एक इन्हें कहीं दूर ऐसी जगह भेज दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो यही तो है। अब ये 1 महीने, अब इसको कल नशा मुक्ति से 1 महीने से छुटवा के लाए हैं। एक नशा मुक्ति में करवा रखा था 1 महीने से इसको। हाँ हाँ, तो बस ये दूर है और इनको एनकरेजमेंट मिलता रहे। तो गुरुजी, क्या ये इसका कोई ये इसका माँ बाप के पूर्व जन्म के पाप है या इस लड़के के कुछ पाप वो है? सब एक साथ ही भुगतते हैं, क्योंकि जिन जिनको कष्ट हो रहा है वो
सभी है ना? सभी है गुरुजी। हाँ तो इसको घर से दूर रखना पड़ेगा गुरुजी। हाँ ठीक है, राम राम गुरुजी, धन्यवाद। जी तपेश भाई जी, हाँ ये गुरु सब जी। वही क्वेश्चन है, एक तपेश भाई जी का और एक भोलू भाई जी का, उसके बाद और किसी का नहीं लूंगा मैं। हाँ गुरु जी, मेरा ये था, ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, वेनस रेट्रोग्रेड हो तो इसका अरे क्या? बेटा, जब एक क्वेश्चन पूछने देते हैं बेटा, ऐसे नहीं पूछने देते। हम्म जी वेनस रेट्रोग्रेड हो तो इसका क्या मतलब, पूर्व जन्म में क्या किस तरह का गलत किया ये व्यक्ति? भाव कौन सा है? ये है 8th भाव में है वेनस रेट्रोग्रेड। धोखा, धोखा देने पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब धोखा किसको, किस टाइप के व्यक्ति को? स्त्री को, और स्त्री है तो पुरुष को। अच्छा, और 6th हाउस में हो तो? 6th हाउस में यदि है तो पशु को इन्होंने परेशान किया, और जो इनका जो खान पान रहा उसमें इन्होंने पशु पक्षियों को बहुत मारा, तो इस वजह से। अच्छा अच्छा, ऐसा तो सभी प्लेनेट, जुपिटर का और सैटर्न का तो आप समझ में आ जाता है, वेनस का डिफरेंट भाव में भी ऐसा कुछ होगा ना? मतलब फर्स्ट भाव में रेट्रोग्रेड हुआ तो किसको किसको तकलीफ दिया, सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो किसको किसको तकलीफ दिया होगा, थोड़ा बताएंगे गुरु जी? अभी तो बताना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर होगा, लेकिन चूंकि आपने पूछा था तो मैंने ये बता दिए। बहरहाल इन्हीं से संबंधी उपाय मैं कभी कभी बता देता हूँ, तो जिससे बड़ा लाभ हो जाता है इमीडिएटली। नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मार्स रेट्रोग्रेड हो तो क्या होता है, किस कारण से होता है, मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो किस कारण से होता है। हाँ मैं अलग से किसी दिन बता दूंगा, तो अभी तो संभव नहीं है क्योंकि वो फिर कोई हाँ पूछेगा मंगल का, तो कोई पूछेगा बुध का, तो फिर बृहस्पति का, तो वो एक पेंडारा बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, एक्चुअली ये मतलब वो बड़ा परेशान करता है कि हाँ रेट्रोग्रेड डिफरेंट भाव में क्या, कैसे कैसे पास्ट लाइफ का, और अभी जो आपने बताया तब तो और ज्यादा मुझे ये हाँ, क्वेश्चन। लेकिन इसमें उलझिए नहीं कोई, मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोगों से, क्योंकि इसमें उलझने के बाद ना जीवन ज्योतिष से हट के दर्शन की तरफ चला जाएगा, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए इसमें उलझिए मत। एस्ट्रोलॉजी तो दर्शन ही है गुरुजी, आपके साथ 4 साल जुड़ा है। हाँ हाँ, दर्शन तो है, लेकिन फिर आपका ये इन सब चीजों से ना, जो शेयर वगैरह ये वाली जो एस्ट्रोलॉजी का जो दूसरा वाला पोर्शन है, मुंडेन पोर्शन है, उससे दिमाग बिल्कुल हट जाएगा, फिर आप पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे और ज्योतिष भी छोड़ देंगे मेरी तरह। गुरुजी ऐसा हुआ, मैं तो रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद मैंने चालू किया, तो मेरे पास काफी टाइम है, और शेयर बाजार में मैं उतना करता हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग करके मैं प्रॉफिट नहीं ये कमा सकता हूँ। ये वाला, ये पूर्व जन्म के जो प्रश्न है, ये हमें तभी इनकी स्टडी करनी चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग। यूं ये बहुत लाभ देंगे हर जगह, लेकिन इनकी स्टडी तब करनी चाहिए जब कोई भी व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठ सके, नहीं तो हर व्यक्ति सारे ग्रह अपने पूर्व जन्म के लिए लगाता रहेगा और उसमें वो बहुत ज्यादा उलझनों में फंस जाएगा। मेरा ये अनुभव है 37-38 साल का, उसमें उतनी उलझन में फंस जाएगा कि वो मतलब विक्षिप्त की तरह घूमना शुरू कर देगा। मैं इसलिए इस पार्ट ऑफ नॉलेज को अलग रखता हूँ। ये जो साधु बनेंगे उनको देख दूंगा, ये जब भी दूंगा, बाकी लोगों को बस कभी अवसर आता है तो मैं बता देता हूँ कि पूजनम में कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी, अब आप
इनका सुधार कर लीजिए, तो ही चीजें ठीक होंगे, अन्यथा ठीक ये नहीं जो होंगे। ये जो अभी वेनस का मैंने सवाल किया, इससे मैं मान लीजिए ऐसा व्यक्ति तो मेरे पास आएंगे ही, तो वो ये पूछते हैं कि हमारा ये गलती क्या है। तो ये जो आपने गाइडलाइन दिया, हाँ, और भी थोड़ा सा दे तो हम लोग उन्हीं को गाइड कर पाएंगे पिछले जन्म में जो करके। कोई गाइड, बस कहिए पूर्व जन्म के संस्कार हैं अपने, सबको भुगतने पड़ते हैं। लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन बस उनको, उनके दिमाग में। हाँ, वो तो कहेंगे कि आप सात्विक रास्ते पे आओ और आप यही थोड़ा सा यही थोड़ा कह के मुक्ति पाइएगा, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। मैंने किसी को एक बार बहुत पहले बार बार मेरे पीछे पड़े रहे 1 सवा साल तक, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे तुम्हारा घर था, वहाँ ये था, वहाँ ये था, और वहां की समस्याएं चली आ रही। वो उस स्थान पे पहुंच गए, 3 साल लगे डिप्रेशन से बाहर आने में। अब वो ना उस स्थान के रहे ना अपने स्थान के रहे, वहां भी उनका एक घर परिवार था, इनकी मृत्यु हुई, यहाँ पले बड़े, तो यहाँ भी एक घर परिवार हुआ, तो अब दोनों के बीच में उलझ गए। तो मैं ऐसे कम से कम 10 केसेस हुए, उसके बाद मैंने ये करना बंद कर दिया। तो शुरू में तो आप क्या सभी यही कहते हैं कि हमको और क्लैरिटी होगी तो हम दूसरों को और क्लैरिटी दे पाएंगे, लेकिन दूसरों को वो क्लैरिटी होती नहीं है। सब उतने खुले दिल दिमाग से सोचते नहीं है, और इतने प्रश्नों में उलझा देंगे आपको कि एक कुंडली जिसपे मुश्किल से 5 मिनट लगने थे, 2-2 घंटा आप बैठेंगे, तो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो रहने ही दीजिए इस चीज को, मैं इसलिए लेता नहीं। थोड़ा बोलो थोड़ा क्या? करके हाँ? थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा। मैं नहीं तो दूंगा। खास तौर पे वेनस, हाँ, नहीं, और वीनस ही क्यों, शनि क्यों नहीं फिर? नहीं, सोनी का तो समझ में आ जाता है। मैंने मान लीजिए पिछला जन्म सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो पिछला जन्म में हमने जो हमारा जो सबऑर्डिनेट्स थे उसके साथ गलत काम भी किया, ये तो मैं कंक्लूजन में पहुंच ही गए। हाँ, जुपिटर गुरु के साथ या गाय के साथ या पूर्वजों के मतलब सीनियर के साथ गलत काम किया, वो आ जाता है। ये दोनों प्लैनेट से तो हमें समझ में आ जाता है। बुध, फिर बुध पूछेंगे कोई? हाँ, बुध मतलब ज्ञान हो गया। नहीं, तो ऐसे ही जब रेट्रोग्रेड, कयास जैसे औरों के बारे में लगाए हैं, वैसे शुक्र के बारे में भी लगा लीजिए। ठीक है गुरुजी, कुछ बताए तो हमें सीखने का मौका मिलेगा। जब घर बार छोड़ के आश्रम डटने की इच्छा जागृत हो जाए और ज्योतिष वगैरह से भी नाता दूर करके भक्ति में मन लगाने का मन हो, तब सिखा दूं। ठीक है गुरुजी, ऊपर वाला ऐसा मौका दे तो कर लेंगे। ऊपर वाला, ये तो मौके हमें खुद लेने होते हैं, ऊपर वाले को क्या फर्क पड़ रहा है? वो करोड़ों भक्त है उसके, पूरी दुनिया में आप हो ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो आज मौका खुद एस्ट्रोलॉजी, लेना। अगर हम मुझे परिक्रमा करने जाना है तो मैं कृष्ण जी से थोड़ी कहूंगा कि मुझे बुलाओ, मुझे जाना है तो मुझे जाना है, मुझे अपनी भक्ति दिखानी है। मैं अपना ही कहता हूँ, ये तो मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, रिटायर हो गया। हाँ, मैं कभी अरे सोचा भी कोई नहीं नहीं। था कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ऊपर वाला मुझे इस रास्ते में लेके आया। जी ठीक ठीक, बोलू भैया। राम राम गुरुजी। 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। एक कुंडली में अब भी एनालिसिस कर रहेंगे? रहा था। हाँ नहीं, एकदम छोटे तब छोटे क्या से, 2 था? मिनट में खत्म हो गया। तो वो कुंडली में मैं ना 2nd हाउस और 9th हाउस एक पर्सन का देख रहा हूँ। अब वो सैटर्न और सूर्य है, और वो दोनों सप्तम में बैठे हैं। तो ये क्या प्रभाव देंगे गुरुजी? ये सक्सेसफुल है बहुत ज्यादा, ऑलरेडी है। घर परिवार कमजोर करेगा या घर से बहुत दूर भेज देगा उनको? हाँ ये तो है। और गुरुजी मैं एनजीओ अगर रन करते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे डॉग्स हो गए तो वो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, उस वजह से हम उनको वो आगे ना बढ़ सके वो प्रोसीजर में लगा देते। तो वो क्या मुझे इफेक्ट करेगा अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो?
नहीं नहीं, ये तो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। तो मेरे माइंड में एक डाउट था कि ये कहीं ना कहीं मुझे ना कहीं इफेक्ट करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था प्रकृति के विरुद्ध मैं काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति के विरुद्ध तो आप और भी बहुत काम करते हैं। और थर्ड और कोई छोटा भी सा व्यक्ति, क्वेश्चन। मतलब केवल आप ही नहीं, सभी लोग प्रकृति के विरुद्ध तो काम करते ही हैं। और एक थर्ड छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई जॉब कर रहा है अच्छी पोजीशंस पे है और उसके सीनियर्स उस पर थोड़ा हावी होते हैं, उसको थोड़ा परेशान करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोई खास उपाय अगर वो इंसान कर सकता हो, आप अगर बता सको। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं तब देता हूं जब मुझे ये कंफर्म हो जाए कि वो व्यक्ति ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो कुंडली आती है, हम वो हमेशा यही कहती है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मैं एक ऐसे मित्र है मेरे, बहुत खास मित्र है, मैं उन्हें बहुत मुझे उनसे बहुत लगाव है, लेकिन हमेशा कि ये क्या कहते हैं, मैंने किसी का, मेरे सामने ही सैकड़ों लोगों का बुरा किया। एक अफसर है वो, जिस व्यक्ति को सामान्य रूप से उसको पैसा मिलना चाहिए था, उसमें भी रिश्वत ली। तो बुरा नहीं किया तो क्या किया? बुजुर्ग को परेशान किया, पशुओं को बेच खाए, सरकारी संपत्ति बेच खाए, 10 घंटे की ड्यूटी थी, कभी 6 घंटे से ज्यादा किया नहीं। तो अब देखिए, ये हमेशा व्यक्ति यही कहेगा, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया। और क्या पता कि जो सीनियर की एक्सपेक्टेशंस हो वो उस पर खरे ना उतरते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और सीनियर भी गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ एक ऐसे उपाय हैं, यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति एकदम 100% खरा है, तो उसको बचाने के लिए उपाय बताइए, नहीं तो उसे कहिए सामंजस्य स्थापित करो। क्योंकि गलत आदमी को सपोर्ट ना कर जाए मैं, हम ना, ये भी तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो लगा कोई दिक्कत तो है नहीं, दिक्कत तो कहीं और दिमाग में है। ठीक है, कोई नीतू जी, धन्यवाद। अंजू जी का एक प्रश्न है, जुपिटर अच्छा नहीं है तो गोल्ड रिंग पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं, मजबूत करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बाकी बाकी क्लास में जब भी शीतल जी अलॉट करेंगी तो लूंगा। एक चीज लेकिन जरूर याद रखिएगा, वो ये है कि कुंडली में जो
क्रूर ग्रहों की स्थिति है और जो सौम्य ग्रहों की स्थिति है, उसको आप तोल लीजिए। रिपीट करता हूं, कुंडली में जो क्रूर ग्रहों की स्थिति है, सौम्य ग्रहों की स्थिति है, उसे तोल लीजिए। ये उसका मैं बता रहा हूं कि जब हम बहुत डिटेल से बात करते हैं किसी कुंडली पर, यूजुअली मौका नहीं मिलता, सामने वाला जातक भी आपको बोलने नहीं देता। तो हम लोग कुंडली जब देखने बैठे बहुत ऑब्जेक्टिव रहे तो वो अजीब सा तो लगेगा सामने वाले व्यक्ति को कि उसको तो चाहिए ना पूरी कहानी वो आपको सुनाए, फिर आप उसे सुनाए, फिर वो आपको सुनाए उससे बड़ी कहानी, फिर आप उसे कुछ सुनाए, फिर वो उससे और बड़ी कहानी सुनाए, बोलते ही रहे बोलते ही रहे बोलते ही रहे। तो उसमें घंटों उस चीज के लिए निकल जाते हैं जो मिनटों का काम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि घंटों और मिनटों की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। बात करके जब वो उठ के चलेगा तो दोनों के पास कुछ नहीं होगा, ना लेने वाले पे लेने के लिए, ना देने वाले पे देने के लिए। तो पहले कुंडली देख लें, फिर कुंडली बंद कर दें, और उसके बाद फिर आप बैठे घंटों बतियाइए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुंडली के समय पहले वो काम हो। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो मेडिसिन वगैरह लिख दी, और चाची कैसी हैं, बुआ कैसी हैं, और भाई साहब कैसे हैं, और आजकल क्या चल रहा है घर में, फिर आप चाहे घंटों बतियाइए। वो डिपेंड करता है आपके संबंधों पर। तो डिटेल से जब कुंडली आप देख रहे हैं तो आप शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, उस कुंडली में इसकी तालिका बनाने शुरू में दिक्कत होगी, और फिर उसके बाद सटासट होता चलेगा। यह सारे ग्रह नक्षत्र आपने लिख लिए, और उसके बाद फिर उस पर टिक कट करते चले जाइए। अगर ये काम आपने कर लिया तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन तालिका बनाना सरल नहीं है। तो जो मैंने आपको 6 पैरामीटर्स दिए थे, उसके बेसिस पे तालिका बनेगी। भाव, नक्षत्र, राशि, दृष्टि, चलित और नम्मांश, ये सब बनाने के बाद उसके बाद उससे कहिए हाँ भैया बताओ। फिर वो कुछ भी पूछता चला जाएगा और आप उन्हें बताते चले जाओगे। ठीक है ना? तो इसमें आप इतना काम पहले कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी, बहुत तेजी से आप बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात क्या है, शाम का या रात का समय है तो सूर्य चाहे कितना ही उच्च का क्यों ना हो, यदि धनु और मकर का है तो सूर्य चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, फल नहीं दे पाता। वृश्चिक राशि या लग्न में बैठा ग्रह कैसा भी मजबूत क्यों ना हो, फल उसके मतलब वो ऐसा समझ लीजिए कि जीएसटी है, ये इनकम टैक्स है, देना ही पड़ेगा 30% आपको। और कुछ चीजों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है ज्योतिष में। उसके लिए उपाय यही है कि उस
कि आप अपने इष्ट की और अपने उस ग्रह के लिए साधना के स्तर तक चले जाए। जैसे सूर्य के सामने बैठना है तो उगते हुए सूर्य के सामने बैठना है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, और उसी टाइम पर बैठना है। कभी कोई चूक हो गई कभी कभार, वो एक अलग बात है, आप सफर में हैं, शादी बारात में हैं, अन्यथा नहीं। दूसरे भाव से लेकर और छठे भाव तक का चंद्रमा चाहे कितने ही उच्च का क्यों ना हो, वो बढ़िया परिणाम नहीं देगा। सॉरी, उल्टा देखिएगा इसको। दूसरे भाव से लेकर और 9वें भाव तक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। बुरा ना दे, लेकिन अच्छे परिणाम भी नहीं देगा। और ऐसे में चंद्रमा के बारे में एक चीज और मैं बताता चलूं कि वो बहुत सौम्य ग्रह, सॉफ्ट है एकदम। इसलिए वो किसी भी ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो इन दो सूत्रों को आप अच्छे से याद रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके प्रैक्टिस का स्तर ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आप अपने घर गृहस्थी के क्वेश्चंस भी पूछते हैं मुझसे, पता तो मुझे सब रहता है, इतना अनुभव हो गया है। लेकिन ठीक है, वो एक कुंडली है, लेकिन उससे प्रभावित मत होइए। पूछिए एस्ट्रोलॉजर की तरह ही, पूछना मना नहीं, लेकिन माता या पिता की तरह या भाई की बहन की तरह नहीं, या बेटा बेटी की तरह, रिश्तों के प्रभाव से नहीं, एक ज्योतिष के प्रभाव से पूछिए। नहीं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। और अपनी कुंडली में जैसे कोई बुरा योग देख लिया, उसी को लेके आप उपाय क्या करें क्या करें, अरे खुद ढूंढिए उपाय। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक एस्ट्रोलॉजर की भूमिका में रहेंगे। अब अगर एस्ट्रोलॉजर की भूमिका में नहीं रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, बाकी जब शीतल जी अलॉट करेंगे तो मैं सब्जेक्ट लूंगा, अगली बार क्वेश्चंस नहीं लूंगा। ठीक, राम राम, नमस्कार, भारत माता की